पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की आहट तेज हो चुकी है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी के अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वह पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। बीजेपी की अंदरूनी फूट अब खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में सब कुछ ठीक है और क्या केंद्र नेतृत्व इस टकराव को संभाल पाएगा। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में हम। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में लगे हुए हैं। टीएमसी जहां सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे का मकसद साफ था, पार्टी संगठन को मजबूत करना और चुनावी माहौल बनाना। लेकिन अमित शाह के दौरे के ठीक बाद ही बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ तीखे बयान दे दिए। उन्होंने बीजेपी की मौजूदा रणनीति और पार्टी में नए नए शामिल हुए नेताओं पर सीधा हमला बोला। दिलीप घोष ने साफ कहा कि केवल धर्म और धार्मिक मुद्दों के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई। इससे साफ हो जाता है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हर बार जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। दिलीप घोष के इस बयान को बीजेपी की चुनावी रणनीति पर बड़ा सवाल माना जा रहा है। उनका कहना है कि जनता सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर नहीं बल्कि काम, संगठन और स्थानीय नेतृत्व के आधार पर वोट करती है। ऐसे में अगर पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेगी तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। जो लोग हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें अपनी पहचान और उपयोगिता खुद साबित करनी होगी। पार्टी में किसी को भी विशेष दर्जा नहीं मिल सकता। दिलीप घोष के इस बयान को सीधे तौर पर नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य पूर्व टीएमसी नेताओं पर हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर पुराने बनाम नए नेताओं की जंग खुलकर सामने आ गई। एक तरफ ये नेता हैं जो सालों से बीजेपी की विचारधारा से जुड़े रहे, तो दूसरी तरफ ये नेता है जो हाल के वर्षों में दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए। इस पूरे मामले में दिलीप घोष ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने पार्टी के अंदर अलग थलग करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ निराधार और एजेंडा आधारित थ्योरी फैलाई गई और उन्हें साइडलाइन किया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अपनी चिंताओं से केंद्र नेतृत्व को अवगत करा दिया कि ये खो जाने से नहीं डरते। बीजेपी के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े करती है। बड़ी बात यह है कि ये सारा विवाद अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद सामने आया। इससे ये संदेश गया कि अमित शाह भले ही जनता को साधने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पार्टी के अंदर की दरारों को भरने में अभी काम बाकी है। अब इस टकराव को देखते हुए बीजेपी के केंद्र नेतृत्व की सक्रियता और बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जल्द ही कोलकाता का दौरा करेंगे। उनका उद्देश्य पार्टी संगठन के साथ बैठक कर मतभेदों को सुलझाना है। इसके अलावा जनवरी के तीसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर बंगाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ संगठन को एकजुट करने की कोशिश भी होगा। इतना ही नहीं, जनवरी के अंत तक अमित शाह एक बार फिर कोलकाता जाने वाले हैं। इस दौरे में ये संगठनात्मक बैठकों के जरिए पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेतृत्व को ये एहसास हो चुका है कि अगर चुनाव से पहले अंदरूनी टकराव नहीं सुलझा तो इसका सीधा असर ममता बनर्जी और टीएमसी को फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहले ही संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद पार्टी की राह और मुश्किलें बना सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता पार्टी के भीतर की इस फूट को खत्म कर पाएंगे या फिर यह टकराव बीजेपी को चुनावी नुकसान पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि पार्टी के अंदर एकजुटता बनती जा रही है। दिलीप घोष के बयान ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर असंतोष गहरा है। अब नजर टिकी है केंद्र नेतृत्व पर। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह एकजुट कर पाएंगे पार्टी को या
ये फूट बीजेपी की चुनावी राह मुश्किल बना देगी। इस खबर में बस फिलहाल इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।